Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Physio Science. We excited today. We will learn about knee joint complex. Without wasting time, let's start. So knee joint complex में हम लोग आज बात करेंगे नी के बारे में पूरा, और जिसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर टिबियो फेमरल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर पटेलो फेमरल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या आर्टिकुलेशन, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, फिर पैथोलॉजी ऑफ नी जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या पैथोलॉजिकल डिजीज हो सकता है नी जॉइंट को लेकर, और इसमें हम लोग स्क्रू होम मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग नी जॉइंट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। नी कम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ टू आर्टिकुलेशंस विद इन अ सिंगल कैप्सूल। नी कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारा दो आर्टिकुलेशन से मिलकर बना होता है एक सिंगल कैप्सूल में। जो ज्वाइंट होते हैं दो ज्वाइंट होते हैं, दो ज्वाइंट से मिलकर नी ज्वाइंट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारा तैयार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टिबियो फेमरल जॉइंट होता है और एक होता है पटेलो फेमरल जॉइंट। टिबियो आर्टिकुलेशंस जो होता है वो टिबिया बोन और जो हमारा फीमर होता है थाई बोन जिसको हम लोग बोलते हैं, उन दोनों से मिलकर आर्टिकुलेट होके बनता है, जिसमें डिस्टल फीमर यानी कि फीमर का जो डिस्टल पार्ट यानी एंड पार्ट उससे, और प्रॉक्सिमल टिबिया यानी प्रॉक्सिमल टिबिया से मिलके जो हमारा टिबियो फेमरल जॉइंट होता है वो आर्टिकुलेट होता है इन दोनों बोन से मिलकर। फिर पटेलो फेमरल जॉइंट जिसकी आर्टिकुलेशंस होती है इट बिटवीन पोस्टीरियर पटेला एंड फीमर, यानी पटेला बोन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो और फीमर, ये आप लोग देख सकते हैं फिगर में, ये फीमर बोन है अपना, और ये पटेला, और ये फिबुला बोन, और ये टिबिया। टिबिया और फेमोरा फेमर टिबियो फेमोरल ज्वाइंट होता है, और पटेला और फीमर पटेलो फेमोरल ज्वाइंट, ये दोनों मिलकर नी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। टिबियो फेमोरल ज्वाइंट, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे टिबियो फेमरल जॉइंट के बारे में। टिबियो फेमरल जॉइंट जो होता है वो आर्टिकुलेट होता है, अभी मैंने पीछे बताया आपको पीछे पार्ट में, प्रॉक्सिमल टिबिया से और डिस्टल फीमर से। ये डबल कॉन्डाइलोइड जॉइंट होता है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें टिबियो फेमरल जॉइंट की तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जिसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो होता है वो सगाइटल प्लेन में होती है, और एडक्शन और एबडक्शन जो होता है वो फ्रंटल प्लेन में होती है। मीडियल और लेटरल रोटेशन जो होती है वो ट्रांसवर्स प्लेन में होती है। सगाइटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन का बेसिक्स तो आप लोग को उतना पता होगा। फ्लेक्शन जो होगा जब हम लोग नी फ्लेक्स करेंगे और एक्सटेंशन करेंगे तो सगाइटल प्लेन में होगा, ठीक है, और एडक्शन और एबडक्शन वो फ्रंटल में होगी। अब टिबियो फेमरल अलाइनमेंट और वेट बियरिंग फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेजर करेंगे टिबियो फेमरल एंगल का, यानी कि टिबिया बोन और फेमरल बोन का एंगल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें तो दो मेथड होते हैं, एक मेथड 1 से हम लोग मेजर कर सकते हैं और एक मेथड 2 से हम लोग मेजर कर सकते हैं। एंगल बिटवीन एनाटॉमिकल एक्सिस ऑफ फीमर एंड टिबिया क्रिएट्स स्लाइटली फिजियोलॉजिकल वैल्गस एंगल, यानी कि हमारा फीमर और टिबिया जो होता है ये दोनों एक स्लाइटली फिजियोलॉजिकल वैल्गस एंगल क्रिएट करता है, यानी दोनों बोन्स के बीच में एक फिजियोलॉजिकल एंगल होती है जिसकी नॉर्मल डिग्री होती है 185 डिग्री। इंक्रीज इन एंगल, यानी कि जब अगर एंगल इंक्रीज हो जाए तो नॉक नी, एक पैथोलॉजिकल डिजीज है जो नॉक नी क्रिएट कर देता है, उसे हम लोग जेनु वेलगम बोलते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में, ठीक है। डिक्रीज इन एंगल, अगर एंगल डिक्रीज हो जाएगा तो वो बॉनीज क्रिएट करेगा, जो कि एक पैथोलॉजिकल डिजीज होता है जिसको हम लोग एनाटॉमिकल लैंग्वेज में हम लोग जेनु वेलगस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये रहा नॉक नी। अगर नॉक नी यानी कि इंक्रीज, अगर फिजियोलॉजिकल एंगल जो होगा अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो वो नॉक नी होगा, पैथोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है ये। और ये बोनी आप लोग देखे होंगे किसी किसी पेशेंट में नीज होता है वो कुछ ज़्यादा ही उसका जो एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बोनीज हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग एनाटॉमिकल लैंग्वेज में जेनु वेलगस बोलते हैं। और ये नॉक नी जिसमें हम लोग इंक्रीज हो जाता है एंगल का, जिसको हम लोग जेनु वेलगम बोलते हैं। अब मेथड 2 से अगर हम लोग मेजर करें तो इन नॉर्मल अलाइनमेंट मैकेनिकल एक्सिस ऑफ लोअर लिम्ब पासेस फ्रॉम हेड ऑफ फीमर, यानी कि एक नॉर्मल एंगल बनाया जाता है फीमर के शाफ्ट से, जो कि पास होता है वो फीमर के इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल ऑफ सेंटर से और हेड ऑफ टेलस तक जाता है, एक उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं नी जॉइंट के मेनिस्कस के बारे में, ठीक है। नी जॉइंट का जो मेनिस्कस होता है वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क से मिलकर बना होता है। सेमी सर्कुलर डिस्क होता है वो, यानी कि टिबिया के जो सबसे ऊपर सुपीरियर पार्ट पे जो वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क जो होती है उसको हम लोग मेनिस्काई बोलते हैं, और उसको हम लोग शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं, और वो कवर करता है टॉप ऑफ टिबिया को 2/3 आर्टिकुलर सरफेस को कवर करता है। टू मेनिस्काई होते हैं, एक मीडियल साइड का जो होता है उसे हम लोग मीडियल मेनिस्काई बोलते हैं, और एक लेटरल साइड का जो होता है उसे हम लोग लेटरल मेनिस्काई बोलते हैं। मीडियल मेनिस्काई जो होता है वो सी शेप्ड का होता है, और लेटरल का जो होता है वो 4/5 हाफ ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। अभी आपको मैं बताया था लोकेटेड होता है टॉप ऑफ टिबियल कॉन्डाइल्स पे, जो कवर करता है 2/3 आर्टिकुलर सरफेस, यानी कि 75% ऑफ द टॉप ऑफ द टिबिया जो होता है वो कवर्ड होता है मेनिस्काई से। मेनिस्काई को हम लोग सर्व एज द शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं। अब इसके अटैचमेंट्स की बात करें तो ये किस किस जगह से ये अटैच्ड रहता है, तो एंटीरियरली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ट्रांसवर्स लिगामेंट। नी जॉइंट्स में टोटल 11 लिगामेंट्स आते हैं, जिसमें एक ट्रांसवर्स लिगामेंट है जिससे एंटीरियरली कनेक्टेड रहता है ये मेनिस्काई। और दूसरा ये अटैच टू पटेला बाई पटेलो मेनिस्कल लिगामेंट से ये
अटैच्ड होता है। फिर थर्ड हमें हम बात करें तो अटैच टू टिबियल कॉन्डाइल बाय कोरोनरी लिगामेंट्स ही अटैच्ड होता है। ये रहा आप लोग फिगर देखो, ये सुपीरियर व्यू से है ये फिगर। ये रहा हमारा टिबिया बोन और जिसमें ये रहा मेनिस्काई, ये मीडियल मेनिस्काई हो गया, ये अटैच्ड रहेगा। और ये रहा हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट और ये रहा एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। ये हम लोग आगे बात करेंगे और ये पोस्टीरियर, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं मीडियल के बारे में। मीडियल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है और लेटरल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मीडियल मेनिस्काई और लेटरल मेनिस्काई ये दोनों ट्रांसवर्स लिगामेंट से एंटीरियरली कनेक्टेड रहेंगे और पोस्टीरियरली कनेक्टेड रहेगा ये कोरोनरी लिगामेंट से या फिर पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट से, ठीक है। अब मीडियल मेनिस्काई के अटैचमेंट्स के बारे में बात करें तो अटैच टू कैप्सूल बाय मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। मीडियल मेनिस्कस जो होता है वो अटैच होता है मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट से और कैप्सूल से ये कनेक्टेड होता है मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट यानी एमसीएल लिगामेंट से। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स आर अटैच टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न जो होता है मेनिस्काई का वो कनेक्टेड होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट यानी एसीएल और पीसीएल लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। ऑल्सो अटैच टू सेमी मेम्ब्रेनस मसल, हाँ ऑल्सो अटैच्ड होता है ये सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स से। अब बात करें तो लेटरल मेनिस्काई अटैचमेंट के बारे में। ये अटैच होता है हमारा पीसीएल यानी पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट से और मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल यानी फीमर का जो मीडियल कॉन्डाइल है उससे, और उससे मेनिस्काई फेमोरल लिगामेंट्स के द्वारा कनेक्टेड होता है। यानी कि लेटरल मेनिस्कस जो होता है हमारा लेटरली साइड में वो पीसीएल और मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल से अटैच्ड रहेगा। किसके द्वारा? मेनिस्को फेमोरल लिगामेंट्स के द्वारा। ऑल्सो अटैच टू पोप्लेटियस मसल, पोप्लेटियस मसल्स के साथ भी अटैच्ड रहेगा। ये बात करें तो इफ द फेमोरल कॉन्डाइल सिट्स ऑन टिबियल प्लेट्यू, फेमोरल कॉन्डाइल जो होता है हमारा फीमर बोन का, यानी कि जो फीमर बोन का जो डिस्टल पार्ट को हम लोग फेमोरल कॉन्डाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है वो सिट्स करता है टिबियल प्लेट्यू पे, ठीक है। ये देखो आप फिगर में, ये फेमोरल कॉन्डाइल जो है वो सिट्स करता है टिबियल प्लेटियो पे। दी स्ट्रेस इज हायर, तो स्ट्रेस जो होता है ना वो टिबिया पे बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड कॉन्टैक्ट। उन दोनों बोन्स के बीच में जो होता है ना लिमिटेड कॉन्टैक्ट हो जाता है। बी में हम लोग बात करें तो विथ द एडिशन ऑफ मेनिस्काई, मेनिस्काई के ऐड होने के बाद जो होता है ना कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे स्ट्रेस बिटवीन फेमोरल कॉन्डाइल एंड टिबियल कॉन्डाइल डिक्रीज। अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसे मैकेनिकल अगर बात करें तो अगर कोई दो बोन्स को अगर आपस में हम लोग कनेक्टेड करवा रहे हैं तो फिर मूव होने के लिए तो बीच में स्पेस थोड़ा बहुत तो चाहिए ना। अगर अगर हम लोग ऐसे अगर बात करें, दो बोन्स के बीच में ये मेनिस्काई रहता है जिस वजह से ये मेनिस्काई एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क का काम करता है, जो दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भी होती है कैप्सूल में, जिसके कारण स्ट्रेस जो हो रहा है वो कम पड़ रही है फीमोरल कॉन्डाइल्स पे और टिबिया पे। और हम लोग मेनिस्काई को शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं ऐसे। अब फंक्शंस की बात करें तो ये क्या क्या फंक्शंस करता है मेनिस्काई। ये इंप्रूव करता है जॉइंट कॉन्ग्रुएंस को, मतलब जॉइंट्स को ये जॉइंट से कॉन्ग्रुएंसी को ये इंप्रूव करता है। डिस्ट्रीब्यूट वेट वेयरिंग फोर्सेस, वेट वेयरिंग फोर्सेस जो होता है ना उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिक्रीज फंक्शंस बिटवीन टिबिया एंड फीमर, डिक्रीजेस करता है फंक्शंस को टिबिया और फीमर के बीच में। और सर्व एज शॉक एब्जॉर्बर, डिक्रीजेस जॉइंट स्ट्रेस, अभी आपको बताया था डिक्रीज करता है जॉइंट स्ट्रेस को। फिर शॉक एब्जॉर्बर का भी, नी जॉइंट में जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है वो मेनिस्काई ही करता है, ठीक है। अब जॉइंट कैप्सूल की बात करें हम लोग, जॉइंट कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल इज अ लार्ज एंड लेक्सिसिटी। कैप्सूल जो होता है वो लार्ज होता है और लेक्सिसिटी। कैप्सूल्स का काम क्या है? कैप्सूल एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है और ये एक बोन से दूसरे बोन में कनेक्ट होता है जिस, और ये कैप्सूल साइनोवियल फ्लूइड बनाता है जिससे बोन्स को आर्टिकुलेट होने में हेल्प करता है, ठीक है। कैप्सूल का अटैचमेंट कहाँ कहाँ से होता है हम लोग उसका बात करें। प्रोक्सिमली ये अटैच्ड होता है इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर, यानी कि हमारे फीमर बोन की इंफीरियर पार्ट से, फीमर बोन के डिस्टली पार्ट से, इंफीरियर पार्ट से, यानी कि ये अटैच्ड होता है। और प्रोक्सिमली पार्ट ऑफ टिबिया से अटैच्ड होता है। अटैचमेंट देखो, प्रॉक्सिमल इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर और डिस्टल में सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया, यानी कि इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर से और सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया से ये कनेक्टेड होता है। लेयर्स की बात करें कैप्सूल्स की, तो कैप्सूल्स की लेयर होती है सुपरफिशियल फाइब्रस लेयर और एक डीप साइनोवियल लेयर। सुपरफिशियल फाइब्रस लेयर और डीप साइनोवियल लेयर, फाइब्रस लेयर और डीप साइनोवियल लेयर के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये रहा देखो, ये फीमर बोन और ये टिबिया बोन, ये दोनों के बीच में ये कनेक्टेड हो रहा है कैप्सूल। साइनोवियल लेयर, साइनोवियल लेयर इनर लाइनिंग ऑफ कैप्सूल। साइनोवियल लेयर जो होता है हमारा वो इनर लाइनिंग ऑफ द कैप्सूल्स होता है। ये सिक्रेट करता है और एब्जॉर्ब करता है साइनोवियल फ्लूइड को, जो कि हमारा हेल्प करता है दो बोन को आर्टिकुलेट होने में, ठीक है। परसिस्ट साइनोवियल फोल्ड्स और पटेलर प्लेसेस। साइनोवियल फ्लूइड प्रोवाइड्स जॉइंट लुब्रिकेशन, जॉइंट लुब्रिकेशन यानी लुब्रिकेशन में हमारा हेल्प करता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी दो जॉइंट को आर्टिकुलेट होने के बीच में। अगर दो जॉइंट है जो आर्टिकुलेटिंग बोन है उसको आर्टिकुलेट करवाने में ये साइनोवियल फ्लूइड का ज़्यादा रोल है। न्यूट्रिशन टू मेनिस्काई, जो न्यूट्रिशन टू मेनिस्काई, मेनिस्काई से ही न्यूट्रिशन मिलती है इसको, कैप्सूल्स को। फाइब्रस लेयर का बात करें तो फाइब्रस लेयर जो होता है वो सुपरफिशियली होता है, सुपरफिशियल टू साइनोवियल लाइनिंग।
कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड फाइबर। ये 3 लेयर से मिलके कंपोज्ड होता है। प्रोवाइड पैसिव सपोर्ट टू जॉइंट, ये प्रोवाइड करता है पैसिव सपोर्ट जॉइंट को, और ये रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेसिव मोशन को। जैसे अगर मान के चलो नी जॉइंट का जितना फ्लेक्शन का डिग्री होगा या फिर एक्सटेंशन का जितना डिग्री होगा, उससे ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन या फिर हाइपर फ्लेक्शन ना हो, इसलिए रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेसिव मोशन को, ज़्यादा मोशन नहीं होने देता। मेंटेन नॉर्मल जॉइंट फंक्शन, ये मेंटेन करता है नॉर्मल जॉइंट फंक्शन और इंटीग्रिटी को, ठीक है। अब पटेलर प्लेयर की बात करें हम लोग, तो फॉर्मेशन ऑफ द नी जॉइंट साइनोवियल मेम्ब्रेन अकर्स इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो फॉर्मेशन होता है नी जॉइंट का साइनोवियल मेम्ब्रेन का अकर इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये होता है, ठीक है। इनिशियली साइनोवियल मेम्ब्रेन सेपरेट द मीडियल एंड लेटरल आर्टिकुलर सरफेस। अब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेपरेट करता है मीडियल और लेटरल आर्टिकुलर सरफेस को इनटू सेपरेट जॉइंट कैविटीज, और ये जॉइंट कैविटीज को भी सेपरेट करता है। बाय 12 वीक ऑफ गेस्टेशन साइनोवियल सेप्टेट रीअब्सॉर्ब्ड टू सम डिग्री। साइनोवियल जो होता है वो सेप्टेट जो होता है रीअब्सॉर्ब करता है सब डिग्री को कुछ को, फिर रिजल्ट इन सिंगल जॉइंट कैविटी। बाकी आप लोग ये देख लेना, ये उतना कुछ खास नहीं है पटेलर प्लिया के, बट आप लोग देख लेना, मैं नोट्स इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा लास्ट में। हाँ, इसका बात करें, देखिए साइनोवियल प्लिया के जो होता है वो कंपोज्ड होता है वो लूज फ्लेक्सिबल और इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्लिया बिकम irritated and inflamed which leads to pain effusion changes in joint structures and functions called प्लीकी syndrome। एक प्लीकी सिंड्रोम नाम की एक डिजीज होती है जो कि बहुत इरिटेटेड होता है पेशेंट्स में, और वो इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। वो इन्फ्लामेशन होता है हमारा टेलर प्लिया में। जॉइंट स्ट्रक्चर और फंक्शंस को जो होता है ना वो, मतलब वो थोड़ा बहुत डिक्रीज कर देता है जॉइंट्स के फंक्शंस को, उसको हम लोग प्लीकी सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट बहुत इरिटेटिंग होता है, उससे पेन होती है। अब हम लोग बात करें तो नी जॉइंट्स के लिगामेंट्स के बारे में, तो नी जॉइंट्स के लिगामेंट्स टोटल 11 लिगामेंट्स होते हैं नी जॉइंट्स के। नी जॉइंट्स में टोटल 11 लिगामेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फाइब्रस कैप्सूल होती है, जो कि अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, जो एक कैप्सूल था जो हम नी जॉइंट्स को फीमर टू टिबिया ऐड कर रहा था, वो एक फाइब्रस कैप्सूल होगा। फिर आएगा एक लिगामेंटम पटेले जो एंटीरियरली रहेगी। एक आएगी फिर टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट जिसको हम लोग मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट भी बोलते हैं। एक आएगा फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट जिसको हम लोग लैटरल कोलेट्रल लिगामेंट बोलते हैं। फिर एक आएगा ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट जो कि पोस्टीरियरली साइड रहेगा, और एक आएगा आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट, और एक आएगा एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो एंटीरियरली रहेगा, जो कि हमारा एंटीरियरली रेसिस्ट करेगा एक्सेसिव मोशंस को, ठीक है। और एक होगी पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट को ही हम लोग एसीएल बोलते हैं, और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट को ही हम लोग पीसीएल बोलते हैं। ये लिगामेंट्स जो होता है सबसे ज़्यादा नी जॉइंट्स में जो लिगामेंट इंजर्ड होता है या फिर स्प्रेन आता है सबसे ज़्यादा, तो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट में ही आता है। फिर हम लोग बात करें मीडियल मेनिस्काई आती है, फिर लेटरल मेनिस्कस होता है, और एक ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है। आप लोगों को पीछे भी मैं पढ़ाया था, ट्रांसवर्स लिगामेंट से ये मीडियल मेनिस्काई और लेटरल मेनिस्काई एंटीरियरली अटैच्ड थी। तो ये तो बात हो गई हमारे 11 लिगामेंट्स के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसीएल, पीसीएल और ये एमसीएल और ये एलसीएल, ठीक है। अब इसका ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, जिसका जो सुपरफिशियल पोर्शन और डीप पोर्शन, सुपरफिशियल पोर्शन जो होता है प्रॉक्सिमली मीडियल ऑफ फेमोरल कॉन्डाइल से कनेक्टेड होता है, और डिस्टली जो होता है वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमल टिबिया से कनेक्टेड होता है। अब फिर डीप पोर्शन की बात करें, डीप पोर्शन में प्रॉक्सिमली वो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल से वो अटैच रहेगा, और डिस्टली प्रॉक्सिमल टिबियल कॉन्डाइल से वो अटैच रहेगा। अब फंक्शंस की बात करें एमसीएल के फंक्शंस की, तो प्राइमरी रिस्ट्रेंट टू एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन, यानी कि प्राइमरी ये रिस्ट्रेन रहेगा एबडक्शन और लेटरल रोटेशन, यानी ना ज़्यादा एबडक्ट होने देगा और ना ज़्यादा लेटरल रोटेशन बोन को मूव होने देगा, यानी कि अपने टिबिया को, और रेसिस्ट करेगा यानी रोकेगा ही एंटीरियर ट्रांसलेशन ज़्यादा ना हो जाए, उसके लिए एमसीएल हेल्प करता है। अब एलसीएल के बारे में बात करें, लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट, ये प्रॉक्सिमली होता है लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल से अटैच्ड होता है, और डिस्टली ये फिबुलर हेड से अटैच्ड होती है। अब फंक्शंस की बात करें हम लोग, तो फंक्शंस में आ गया हमारा प्राइमरी रिस्ट्रेंट टू वायरस स्ट्रेस, यानी कि वायरस स्ट्रेस को होने से ये रोकता है। एलसीएल हेल्प करता है, लिमिट करता है ये लेटरल रोटेशन को। नोट में हम अगर बात करें तो बोथ एमसीएल और एलसीएल जो होता है वो मैक्सिमली फंक्शन होता है जब फुल एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, यानी जब हम लोग नी जॉइंट का फुली एक्सटेंड करते हैं तो एलसीएल और एमसीएल हमारा ज़्यादा हेल्प करता है, वो ज़्यादा फंक्शन में यूज में आता है। ऐसे वो नी जॉइंट में जो होता है वो टॉट रहता है, ठीक है। अब एसीएल की बात करें हम लोग, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ये अटैच्ड होता है एंटीरियरली टिबियल स्पाइन से, यानी अगर आप लोग टिबिया बोन अगर देखे होगे तो शाफ्ट पे जो एंटीरियरली जो सिन होता है ना, उससे ये अटैच्ड होता है, जिसको हम लोग एंटीरियर टिबियल स्पाइन स्पाइन बोलते हैं। आप लोग टिबिया पे देखना एक
स्पाइन टाइप का होगा सिन बोन पे, सुपीरियर पार्ट पे, वहाँ से हमारा जो होता है एसीएल लिगामेंट जो होता है वो अटैच्ड होता है, ठीक है, एंटीरियरली। और वो फिर देन एक्सटेंड करता है वो पोस्टीरियर की तरफ बाय लेटरली और फिर सुपीरियरली, और फिर जाके वो अटैच्ड होता है लास्ट में लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल पे। यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल अटैचमेंट जो होता है हमारा, यानी ओरिजिन, वो एंटीरियर टिबियल स्पाइन से होता है लिगामेंट का, और वो एक्सटेंड करता है पोस्टीरियरली, फिर लेटरली, फिर सुपीरियरली जाके वो लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल में इंसर्ट होता है। इसके दो बैंड्स होते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ टिबिया, एक एंटेरोमीडियल बैंड होता है और एक पोस्टेरोमीडियल बैंड होता है, ठीक है। अब हम लोग फंक्शंस की बात करें तो एसीएल का क्या फंक्शन, ये प्राइमरी रिस्ट्रेंट अगेंस्ट एंटीरियर ट्रांसलेशन, ये अगेंस्ट एंटीरियर ट्रांसलेशन यानी कि प्राइमरी रिस्ट्रेंट रहेगा, अगर एंटीरियर ट्रांसलेशंस को ज़्यादा नहीं होने देगा, एक्सेसिव हाइपर एक्सटेंशंस को होने से रोकेगा, ये हाइपर फ्लेक्शंस अगर ज़्यादा हो रहा है तो उससे ये रोकेगा। देखो रेसिस्ट हाइपर एक्सटेंशन, अभी हम बताए थे रेसिस्ट करता है हाइपर एक्सटेंशन को, ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन नहीं होने देता है। फिर सेकेंडरी रेस्ट्रेन अगेंस्ट वैल्गस एंड वायरस फोर्स, ये सेकेंडरी रेस्ट्रेन होता है अगेंस्ट वैल्गस के और वायरस फोर्स के, ठीक है। अब हम लोग बात करें पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट के बारे में, जिसको पीसीएल बोलते हैं शॉर्ट में। ये पोस्टीरियरली अटैच्ड होता है पोस्टीरियर टिबियल स्पाइन से, ठीक है, और देन एक्सटेंड सुपीरियरली एंड एंटीरियरली टू अटैच टू लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल। अभी हम लोग पीछे हम लोग एसीएल्स का बात किए थे, तो एसीएल टिबियल स्पाइन से अटैच्ड होके वो पोस्टीरियरली जा रहा था, फिर वो सुपीरियरली जाके लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल से वो अटैच्ड हुआ था। वैसे ही उसी का उल्टा पीसीएल में हम लोग देखते हैं, वो एसीएल तो एंटीरियरली से जाके अटैच्ड हुआ था पीछे की तरफ लेटरली में लेटरल कॉन्डाइल से, लेकिन जो हमारा जो पीसीएल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच्ड होता है, पहले तो ओरिजिन होता है उसका पोस्टीरियर टिबियल स्पाइन से, वो पोस्टीरियर टिबियल स्पाइन से एक्सटेंड होता है सुपीरियरली, फिर वो एंटीरियर की तरफ आता है, फिर वो अटैच्ड होता है जाके लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल से, ठीक है। और वो डिवाइडेड होते हैं दो बैंड में, एक एंटेरोलेटरल बैंड और एक पोस्टीरियर मीडियो बैंड, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो प्राइमरी रिएस्ट्रेंट टू पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया, यानी कि पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया को ये होने से बचाता है हमारा पीसीएल लिगामेंट्स। ये दो लिगामेंट्स पीसीएल और ये एसीएल, ये सबसे ज़्यादा इंजर्ड होता है नी जॉइंट में, ठीक है। खास करके स्पोर्ट्स पर्सन में सबसे ज़्यादा एसीएल और पीसीएल इंजर्ड होते हैं, खासकर फुटबॉल प्लेयर्स में, जो फुटबॉल वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा एक्टिव होते हो। आपने कभी सुना होगा किसी फुटबॉल प्लेयर या फिर क्रिकेट प्लेयर को, उनका एसीएल और पीसीएल जो होता है ज़्यादा कर फ्रैक्चर्स होते रहता है। अब हम लोग नी जॉइंट के बर्सा के बारे में बात करें, बर्सा जो होता है वो स्मॉल फ्लूइड फील्ड सैक्स होता है, ठीक है, जो हमारा रिड्यूस करता है फ्रिक्शंस को, मूविंग पार्ट्स इन बॉडी जॉइंट्स कॉल्ड बर्सा। यानी कि अगर दो जॉइंट्स के बीच में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बीच में जो बर्सा होता है हमारा, वो मूव करवाने में मदद करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शंस को। 5 बर्सा होते हैं नी जॉइंट में, एक होता है सुप्रा पटेलर बर्सा जो कि एंटीरियरली होता है, और एक होता है सब पॉप्लिटियल बर्सा जो कि पोस्टीरियरली साइड होता है, और एक होता है गैस्ट्रोनीनियस बर्सा जो कि गैस्ट्रोनीनियस मसल्स के पास में होता है, जो वो भी हेल्प करता है मूव करने में। फिर प्री पटेलर बर्सा होता है एक, फिर एक होता है इंफ्रा पटेलर बर्सा, ठीक है। अब बात करें हम लोग मोबिलिटी और काइनेमेटिक्स के बारे में, तो नी जॉइंट में जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो होता है वो इन सगाइटल प्लेन में होता है। आप लोग इसको याद रखना, ये बायोमैकेनिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशंस जो होता है वो नी जॉइंट का सगाइटल प्लेन में होता है। रेंज ऑफ मोशन की बात करें हम लोग, तो फ्लेक्शन जो होता है हमारा 0 डिग्री टू 130 टू 140 डिग्री फ्लेक्शन होता है नी जॉइंट का। एक्सटेंशन का हम लोग बात करें तो 140 या फिर 130 टू 0 डिग्री एक्सटेंशन होता है। हाइपर एक्सटेंशन जो होता है वो हमारा 5 डिग्री होती है। मोर देन 5 डिग्री डिग्री इन पैथोलॉजिकल नॉन एज जेनु रिकर्वेटम। अगर आप हाइपर एक्सटेंशन जो होता है वो 5 डिग्री से ज़्यादा हो या फिर 5 डिग्री हो तो पैथोलॉजिकल माना जाता है, उसको हम लोग जेनु रिकर्वेटम बोलते हैं उस पैथोलॉजिकल डिजीज को एनाटॉमिकल लैंग्वेज में, ठीक है। एक्सिस यानी किस एक्सिस पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, वो होता है हमारा ट्रांस एपिकोंडाइलर एक्सिस पे जो होता है वो हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब ऑर्थोकाइनेमेटिक्स की बात करें तो फीमर फ्लेक्सिंग ऑन टिबिया, यानी कि फीमर जो है हमारा वो फ्लेक्स करता है टिबिया पे, मान के चलो ये फीमर बोन, ठीक है, और ये मान के चलो आप टिबिया, ठीक है, तो ये फीमर जो है वो फ्लेक्स करता है टिबिया पे, ठीक है। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो टिबिया भी फ्लेक्स करता है फीमर पे, तो पहले हम लोग बात करते हैं फीमर फ्लेक्सिंग ऑन फिक्स्ड टिबिया। फीमर जो होता है हमारा फ्लेक्स कर रहा है टिबिया बोन पे, ठीक है। femoral condyles roll posteriorly and glide anteriorly on tibial condyles। तो हाँ, ये ध्यान से आप लोग देखना, फीमर कॉन्डाइल्स जो होता है वो रोल कर रहा है पोस्टीरियरली, इसमें रोल ग्लाइड और स्पिन इसका थ्योरी आ रहा है, ठीक है। आप लोग बेसिक्स थोड़ा देख लेना, उससे करना, ठीक है। फीमरल कॉन्डाइल्स होता है रोल पोस्टीरियरली, बात को ध्यान से आप समझना। अब ये मान के चलो ये फीमर है और ये टिबिया है, ठीक है।
ये फीमर बोन और ये टिबिया। अगर मेरे को फ्लेक्स करना है तो फीमोरल कॉन्डाइल जो है ये देखो रोल हो रहा है पोस्टीरियरली, यानी ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये देखो, ये जो हमारा हिस्सा है वो पोस्टीरियरली की तरफ मूव कर रहा है, यानी फीमोरल कॉन्डाइल रोल पोस्टीरियरली एंड ग्लाइड एंटीरियरली। ग्लाइडिंग एंटीरियरली की साइड, एंटीरियर की साइड होगा, और जो हमारा रोल होगा वो पोस्टीरियर की साइड होगा। ठीक है, तो रोल पोस्टीरियरली कर रहा है और ग्लाइड एंटीरियरली कर रहा है किस पे, टिबियल कॉन्डाइल पे। ये जो हमारा है टिबियल कॉन्डाइल है। ठीक है, फेमोरल कॉन्डाइल देखो, आप फिर से मैं समझा रहा हूँ, फेमोरल कॉन्डाइल रोल पोस्टीरियरली, ये देखो रोल कर रहा है पोस्टीरियरली की तरफ, और ग्लाइड किधर कर रहा है, एंटीरियर की तरफ। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये देखो फ्लेक्शन होगा, होगा ना। अब बात करें हम लोग फीमोरल कॉन्डाइल रोल एंटीरियरली एंड ग्लाइड पोस्टीरियरली ऑन टिबियल कॉन्डाइल। अब देखो ये हमारा फीमर बोन था और ये टिबिया था। ठीक है, अब फीमोरल कॉन्डाइल जो होगा वो रोल करेगा एंटीरियरली की तरफ और ग्लाइड करेगा पोस्टीरियरली की तरफ, तो हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन में आएगा नी जॉइंट। ठीक है, देखो फीमोरल कॉन्डाइल मान के चलो अभी फ्लेक्स्ड है नी जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो फीमोरल कॉन्डाइल जो है, ये हमारा फीमोरल कॉन्डाइल जो है रोल करेगा एंटीरियरली की तरफ और ग्लाइड करेगा पोस्टीरियर। देखो ये रोल हो रहा है, ग्लाइड हो रहा है पोस्टीरियर की तरफ, और रोल हो रहा है इंटीरियर की तरफ। तो बस यही है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का इसमें खेल। ठीक है, बाकी अगर नहीं समझ में आया हुई थोड़ी तो फिर से देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे स्क्रू होम मैकेनिज्म में इसका बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखो मैंने बताया था ना, टिबिया फ्लेक्स्ड ऑन फिक्स्ड फीमर। पिछले वाले पार्ट में क्या था, फीमर जो था वो फ्लेक्स कर रहा था किस पे, टिबिया पे, और एक्सटेंशन में क्या होता है हमारा, टिबिया जो होता है वो फ्लेक्स करता है फिक्स्ड फीमर पे। ठीक है, यानी कि अगर नी जॉइंट अगर फ्लेक्स कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो फीमर जो है वो फ्लेक्स करेगा किस पे, टिबिया पे, और अगर नी जॉइंट एक्सटेंड कर रहे हो तो टिबिया जो है फ्लेक्स करेगा फिक्स्ड फीमर पे। ठीक है, आप लोग ये एज्यूम करना, इमेजिन करना, इमेजिन करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। टिबियल कॉन्डाइल्स जो है रोल एंड ग्लाइड पोस्टीरियरली ऑन फेमोरल कॉन्डाइल्स फ्लेक्शन है। टिबियल कॉन्डाइल रोल एंड ग्लाइड एंटीरियरली ऑन फेमोरल कॉन्डाइल्स एक्सटेंशन। मीडियल एंड लेटरल रोटेशंस की बात करें अब, मीडियल और लेटरल रोटेशन, यानी कि जो टिबिया और फीमर का जो मीडियली रोटेशन और लेटरली रोटेशंस जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रेंज ऑफ मोशंस जो होता है मीडियल और लेटरल रोटेशन का होता है एट 90 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन, यानी कि मीडियल और लेटरल रोटेशंस का जो रेंज ऑफ मोशन होता है नी जॉइंट में वो एट 90 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन, यानी कि 90 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन करने के बाद ही मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन होती है। देखो बात को समझो, नी जॉइंट को हम लोग 90 डिग्री ऑफ, नी जॉइंट एक्सटेंडेड है, 90 डिग्री मैंने फ्लेक्स कर दिया, अब जाके मैं नी जॉइंट में मीडियली रोटेट कर पाऊंगा और लेटरली रोटेट कर पाऊंगा। अगर वो एक्सटेंड रहेगा तो हम लोग उसको मीडियली और लेटरली तो नहीं कर पाएंगे एक्टिवली, हाँ पैसिवली कर सकते हैं, लेकिन उससे लिगामेंट्स या फिर उसमें जो भी होगा वो फ्रैक्चर्स होने के डर रहेंगे। ठीक है, एक्टिवली अगर हम लोग मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन करेंगे तो 90 डिग्री ऑफ फीमर और टिबिया को फ्लेक्स करने के बाद ही मीडियल रोटेशन होगा, फिर एक लेटरल रोटेशन होगा। ठीक है, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन जो होगा वो किस एक्सिस पे होगा, वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे होगा। अब देखिए मीडियल कॉन्डाइल एक्ट एज अ पाइवोट पॉइंट, मीडियल कॉन्डाइल जो होगा ना वो पाइवोट एक्ट करेगा, वो पाइवोट पॉइंट की तरह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप लोग जब एग्जाम में लिखना तो ये लाइन जरूर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये जो मैं अभी समझाऊंगा। लेटरल कॉन्डाइल मूव थ्रू अ ग्रेटर आर्क ऑफ मोशन, जब मीडियल कॉन्डाइल जो होता है वो एक्ट करता है पाइवोट पॉइंट की तरह। ठीक है, और लेटरल कॉन्डाइल जब मूव करता है ना तो ग्रेटर आर्क ऑफ मोशन फॉर्म होता है नी जॉइंट में। ठीक है, अब अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स का बात करें हम लोग, लेटरल रोटेशन, ऑर्थोकाइनेमेटिक्स में लेटरल रोटेशन का जो ऑर्थोकाइनेमेटिक्स है उसमें हम लोग देखते हैं मीडियल टिबियल कॉन्डाइल्स जो होता है ना वो मूव करता है एंटीरियरली स्लाइटली। मतलब कहने का मतलब देखो, जो लेटरल रोटेशन अगर आप नी जॉइंट का कर रहे हो, ठीक है, तो मीडियल टिबियल कॉन्डाइल यानी कि टिबियल कॉन्डाइल जो होगा वो मीडियली, मीडियल जो रहेगा वो एंटीरियरली स्लाइटली मूव होगा। देखो आप ये मान के चलो ये फीमर बोन है, ठीक है, ये टिबिया है। ठीक है, जो मीडियल टिबियल कॉन्डाइल यानी कि मीडियल टिबियल कॉन्डाइल जो होगा वो मूव एंटी, अगर ये फीमर जो है वो इस पे लाइज कर रहा है, ठीक है, ये इस पे है, और ये एंटीरियरली जब मूव करेगा तो हमारा लेटरल रोटेशन होगा। ठीक है, मीडियल मीडियल टिबियल कॉन्डाइल जो है, ये देखो ये मीडियल टिबियल कॉन्डाइल और ये लेटरल टिबियल कॉन्डाइल। ठीक है, और ये हमारा हो गया फीमर बोन, फीमर बोन इस पे लाई कर रहा है, और ये जो मीडियली ऐसे एंटीरियर एंटीरियर मीडियली अगर रोटेट होगा तो हमारा लेटरल रोटेशन होगा, और वही अगर लेटरली मूव करेगा ये वाला पार्ट तो हमारा मीडियल रोटेशन होगा फिक्स्ड टिबिया फिक्स्ड फीमर पे। ठीक है, देखो लेटरल टिबियल कॉन्डाइल मूव्स पोस्टीरियरली। ठीक है, लेटरल टिबियल कॉन्डाइल जो है मूव पोस्टीरियरली करेगा। ठीक है, तो लेटरल रोटेशन फॉर्म होगा, या तो लेटरल टिबियल कॉन्डाइल देखो, या तो लेटरल टिबियल कॉन्डाइल या तो पोस्टीरियरली मूव करे तो लेटरल रोटेशन होगा, या फिर मीडियल कॉन्डाइल जो है वो एंटीरियरली मूव करे, ये देखो एंटीरियरली मूव कर रहा है तो जाके लेटरल रोटेशन फॉर्म होगा। ठीक है, अब मीडियल रोटेशन की बात करें हम लोग, मीडियल रोटेशन है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया मूव्स पोस्टीरियरली स्लाइटली, मतलब कि मीडियल कॉन्डाइल जो है वो मूव करेगा स्लाइटली पोस्टीरियर की तरफ, तब जाके वो मीडियल रोटेशन होगा। अब देखो मैं समझा रहा हूँ,
मीडियल रोटेशन, जैसे मान के चलो ये हमारा टिबियल था, टिबियल प्लेटियो और ये फीमर बोन, ठीक है। अब मीडियल रोटेशन हम लोग को करवाना है, तो मीडियल कॉन्डाइल यानी कि मीडियल कॉन्डाइल ये हमारा और ये लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। मीडियल कॉन्डाइल जो होगा वो पोस्टीरियरली, देखो ये पोस्टीरियर की तरफ जा रहा है, ये पोस्टीरियर की तरफ स्लाइड होगा तो ये मीडियल रोटेशन कॉज करेगा। फिर लेटरल टिबियल कॉन्डाइल मूव एंटीरियरली, अब ये जो लेटरल टिबियल कॉन्डाइल है ये एंटीरियर की तरफ जाएगा तो मीडियल रोटेशन होगा, देख रहे हो। और ये फर्स्ट वाला मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया पोस्टीरियरली मूव्स पोस्टीरियरली स्लाइडली, यानी ये जो है पोस्टीरियरली, मीडियल कॉन्डाइल जो होगा वो पोस्टीरियर की तरफ जाएगा और लेटरल कॉन्डाइल जो होगा वो एंटीरियर की तरफ जाएगा। अगर लेटरल जा रहा है तो मूव करेगा वो मीडियल रोटेशन होगा, और मीडियली होगा वो अगर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर की तरफ मूव करेगा तो मीडियल रोटेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग नी जॉइंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या फिर कोई भी सीयूईटी या फिर कोई भी एग्जाम्स में जिसमें से क्वेश्चन आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा स्क्रू होम मैकेनिज्म। हम लोग स्क्रू होम मैकेनिज्म का बात करें तो ये कंपलसरी लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया दैट टेक कंपनीज फाइनल स्टेज ऑफ नी एक्सटेंशन, मतलब कि कंपलसरी जो होता है हमारा लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया जो होता है फाइनल स्टेज पे जाके, नी एक्सटेंशन के फाइनल स्टेज पे जाके होता है। यानी कि अगर हम लोग जब मान के चलो आप नी अभी फ्लेक्स है, नी को मैं एक्सटेंड करा रहा हूँ तो ये कंपलसरी होगा हमारा फाइनल स्टेज पे जाके कि नी जो होगा वो लेटरली रोटेशन करेगा, यानी टिबिया जो होगा हमारा टिबियल बोन जो होगा वो कंपलसरी होगा, वो लेटरल रोटेशन थोड़ा ना थोड़ा बहुत करेगा ही, ठीक है। जिस मोशन को हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक टर्मिनल रोटेशन और लॉकिंग या स्क्रू होम मैकेनिज्म। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया कंपलसरी होगा कहाँ पे, फाइनल स्टेज ऑफ नी एक्सटेंशन के। जब हम लोग नी एक्सटेंशन मोशन करा रहे हैं तो हमारा जो होगा वो कंपलसरी होगा कि टिबियल बोन जो होगा वो लेटरली रोटेट करेगा ही करेगा, चाहे वो जितना डिग्री करे, यानी लेटरली वो रोटेट करेगा। अगर मान के चलो वो नी ज्वाइंट अगर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और टिबिया बोन जो है वो लेटरली रोटेट नहीं कर पा रहा है तो हमारा लिगामेंट्स में प्रॉब्लम होगा या फिर नी ज्वाइंट फ्रैक्चर्स भी हो सकता है, कोई भी डिफॉर्मिटीज होगी जिसके कारण से उसमें नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब स्क्रू होम मैकेनिज्म में हम लोग बात करेंगे लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी ज्वाइंट्स के बारे में, ठीक है। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी ज्वाइंट में हम लोग बात करें, पहले तो नॉन वेट बियरिंग का बात करते हैं, ठीक है। नॉन वेट बियरिंग यानी कि लॉकिंग, मीडियल आर्टिकुलर सरफेस इज लॉन्गर ड्यूरिंग द लास्ट 30 डिग्री ऑफ नॉन वेट बियरिंग नी एक्सटेंशन। अब बात को समझो, नॉन वेट बियरिंग यानी कि विदाउट वेट बियर लॉकिंग में हम लोग बात करें तो मीडियल आर्टिकुलर सरफेस, यानी फिर से देखो आप, जो ये मीडियल आर्टिकुलर सरफेस और ये लेटरल आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। लॉकिंग में मीडियल आर्टिकुलर सरफेस जो होगा ना वो लॉन्गर हो जाएगा, कब, ड्यूरिंग द लास्ट 30 डिग्री ऑफ नॉन वेट वियरिंग नी एक्सटेंशन, यानी कि जब ड्यूरिंग द लास्ट 30 डिग्री ऑफ नॉन वेट वियरिंग एक्सटेंशन जो होगा हमारा, उस टाइम जो होगा ना मीडियल आर्टिकुलर सरफेस जो होगा वो लॉन्गर हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो देखते देखते अगर आप लोग फील करना चाहते हैं तो मीडियली साइड में जो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा गड्ढा टाइप का दिख रहा होगा मीडियली साइड में, नी जॉइंट के बीच में, वहाँ पे आप लोग फील करके देखो एक्सटेंड करके, वहाँ पे मीडियली साइड में जो होगा ना मीडियल आर्टिकुलर सरफेस जो होता है वो लॉन्गर हो जाएगा, कब, जब ड्यूरिंग द 30 लास्ट 30 डिग्री ऑफ नॉन वेट वियरिंग नी एक्सटेंशन में। खैर ऐसे वियरिंग में तो चेंज हो जाता है, नॉन वेट वियरिंग में 30 डिग्री पे मीडियल आर्टिकुलर सरफेस जो होता है लॉन्गर हो जाता है, और वही हम लोग अनलॉकिंग में बात करते तो इसका उल्टा हो जाता है सारा चीज़, ठीक है। आ गया देखना आप लोग, देखो फिर लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन में मीडियल आर्टिकुलर सरफेस बड़ा हो जा रहा था। अब देखो लेटरल टिबियल प्लेटियो या फेमोरल कॉन्डाइल कंप्लीट्स इट्स रोलिंग ग्लाइडिंग बिफोर द मीडियल सरफेस डू। अब बात को समझो, लेटरल टिबियल प्लेटियो यानी कि टिबिया का जो लेटरली पार्ट यानी लेटरल टिबियल प्लेटियो और फेमोरल कॉन्डाइल यानी कि फीमर का जो कॉन्डाइल होगा वो कंप्लीट कर लेगा अपना रोलिंग और ग्लाइडिंग, कब, मीडियली सरफेस के पहले, रोलिंग ग्लाइडिंग बिफोर द मीडियल सरफेस डू, यानी कि मीडियल सरफेस में जो ग्लाइड और स्लाइडिंग जो हो रहा है, रोलिंग और ग्लाइडिंग स्लाइडिंग, उससे पहले जो होगा लेटरल टिबियल प्लेटियो और फेमोरल कॉन्डाइल अपना कंप्लीट कर लेगा रोलिंग और ग्लाइडिंग को, ठीक है। उसके बाद जाके करेगा हमारा मीडियल सरफेस, ठीक है, जो कि मीडियल सरफेस ऐसे कंटिन्यूअस रोल और ग्लाइड, रोल एंड ग्लाइड होते रहता है नी एक्सटेंशन में, ठीक है। एंटीरियरली आफ्टर द लेटरल सरफेस स्टॉप्ड टू मूव, जब हम लोग नी एक्सटेंड कर लेते हैं पूरा तो एंटीरियरली जो होता है ना हमारा लेटरल सरफेस जो होता है स्टॉप हो जाता है, बट हमारा मीडियल सरफेस जो होता है कंटिन्यूअस रोल और ग्लाइड करते रहता है। दिस रिजल्ट्स इन लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर ड्यूरिंग लास्ट 5th डिग्री एक्सटेंशन, यानी कि ये जो हमारा रिजल्ट है ना ये कब होगा, ड्यूरिंग जब 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जब बचा रहेगा नी को एक्सटेंशन होने में, तब होगा ये लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर लास्ट 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पे, ठीक है। ये इंक्रीज इन टेंशन इन नी जॉइंट, यानी नी जॉइंट में जो होता है ना उस समय
टेंशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्रिंगिंग द नी जॉइंट इनटू क्लोज्ड, पैक्ड और लॉक्ड पोजीशन। जो हमारा नी जॉइंट होता है ना, वो उस टाइम लॉक्ड पोजीशन और क्लोज पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। टिबियल ट्यूबरकल्स हैव नाउ बिकम लॉज्ड इन द इंटरकॉन्डाइलर नॉच। टिबियल ट्यूबरकल्स यानी टिबिया के ऊपर जो वो होता है वो टिबियल ट्यूबरकल, और इंटरकॉन्डाइलर यानी कि फीमर बोन के कॉन्डाइल के बीच का एरिया और टिबियल ट्यूबरकल दोनों जो होता है वो लॉज्ड हो जाता है, ठीक है, इंटरकॉन्डाइलर नोच पे। मेनिस्का या टाइटली इंटरपोज, मेनिस्कस जो होता है वो टाइट हो जाता है, टीबी और फेमोरल को टाइटली इंटरपोज कर देता है, और लिगामेंट्स टॉट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लिगामेंट्स ही सपोर्ट करता है ना, बोन टू बोन कनेक्ट होता है लिगामेंट, जो कि हमारा रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड कराता है किसी भी बोन में। इतना तो बेसिक्स आप लोग को पता ही होगा। तब जाके ये होगा नॉन एज लॉकिंग और स्क्रू होम मैकेनिज्म। इसी को हम लोग लॉकिंग और स्क्रू होम मैकेनिज्म बोलेंगे। एक बार ऐसे मैं फिर से आप लोग को रिवाइज करवा दे रहा हूँ। स्क्रू होम मैकेनिज्म जो था हमारा वो कंपलसरी होता है लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया, ठीक है, फाइनल स्टेज ऑफ नी एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग बात किए थे लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। नॉन वेट बियरिंग में यानी कि लॉकिंग में मीडियल आर्टिकुलर सरफेस जो होगा वो ड्यूरिंग द लास्ट 30 डिग्री ऑफ नॉन वेट बियरिंग एक्सटेंशन में हमारा जो मीडियल आर्टिकुलर सरफेस हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। लेटरल टिबियल प्लेटी और फेमोरल टिबियल प्लेटी जो था हमारा वो जो होता है रोलिंग और ग्लाइडिंग बिफोर, यानी रोल और ग्लाइड जो होता है ना, सबसे पहले मीडियल सरफेस अपना रोल और ग्लाइडिंग बिफोर द मीडियल सरफेस डू, यानी कि मीडियल सरफेस के रोलिंग और ग्लाइडिंग से पहले लेटरल टिबियल प्लेटी और फेमोरल कॉन्डाइल जो होता है वो अपना कंप्लीट कर चुका होता है, और मीडियल सरफेस जो होता है वो कंटिन्यू रोल एंड ग्लाइड होते रहता है जब तक हमारा नी एक्सटेंशन ना हो जाए, ठीक है। देखो एंटीरियरली आफ्टर द लेटरल सरफेस स्टॉप टू मूव, पीछे जो हम लोग बात किए थे, और वो रिजल्ट क्या करता है, लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर, यानी लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया जो होता है वो करता है मतलब लेटरली रोटेट होता है टिबिया किस पे, फीमर पे, कब, लास्ट 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पे। इन नी जॉइंट में उस टाइम इंक्रीज हो जाता है टेंशन, और नी जॉइंट जो होता है उस समय क्लोज और पैक्ड पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। टिबियल ट्यूबरकल्स हैव नाउ बिकम लॉज्ड इन द, कहाँ पे, इंटरकॉन्डाइलर नॉच में टिबियल ट्यूबरकल्स जो होता है वो हमारा लॉज हो जाता है। मेनिस्काई जो हमारा होता है वो टाइटली इंटरपोज्ड हो जाता है किससे, टिबिया और फेमोरल कॉन्डाइल से, और लिगामेंट्स जो होता है हमारा उस टाइम क्या हो जाता है, टॉट हो जाता है, क्योंकि लिगामेंट ही सपोर्ट करता है बोन टू बोन, और रेंज ऑफ मोशन भी प्रोवाइड करता है हमारा कौन, लिगामेंट से, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं नॉन एज लॉकिंग और स्क्रू होम मैकेनिज्म, ठीक है। डायग्राम देखो ये कर रहा है ना, ये सारा खेल जो स्क्रू होम मैकेनिज्म का है बस इसी में है, कब, लॉकिंग के टाइम। अब हम लोग अनलॉकिंग का बात करते हैं, ठीक है। अनलॉकिंग यानी कि एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन, यानी एक्सटेंशन से हम लोग फ्लेक्शन की तरफ की अब बात करते हैं। पहले हम लोग पीछे भी हम लोग क्या बात किए, फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन, यानी कि फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन को हम लोग लॉकिंग बोल सकते हैं, और एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन को हम लोग अनलॉकिंग बोल सकते हैं, ठीक है। कब, विदाउट नॉन वेट वियरिंग, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि विदाउट वियरिंग ये उल्टा हो जाता है। विदाउट नॉन वेट वियरिंग में हम लोग अनलॉकिंग में बात करें तो ये फ्लेक्शन फोर्स जो होगा हमारा एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन की तरफ जाने टाइम रिजल्ट्स इन मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया, उस टाइम मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया होगा, ठीक है। अगर नी एक्सटेंड है और हम लोग फ्लेक्शन की तरफ अगर करेंगे तो मीडियली वो रोटेट करेगा, ठीक है। लार्जर मीडियल साइड विल मूव फर्स्ट, जो मीडियली साइड होगा ना टिबियल प्लेट्यू की वो सबसे पहले मूव करेगा, फिर उसके बाद शॉर्टर लेटरल कंपार्टमेंट यानी लेटरल टिबियल प्लेट्यू जो होगा वो लास्ट में मूव करेगा। यहाँ देखो लिखा है लार्जर मीडियल साइड विल मूव फर्स्ट देन शॉर्टर लेटरल कंपार्टमेंट। दिस मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया लीड्स टू अनलॉकिंग, यानी कि मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया जो होगा ये लीड करेगा क्या, अनलॉकिंग ऑफ नी ज्वाइंट, ठीक है। इफ देयर इज लेटरल रोटेशन फर्स्ट, अगर मान के चलो अनलॉकिंग के टाइम में यानी एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन के टाइम में अगर लेटरल रोटेशन अगर फर्स्ट हो गया ड्यूरिंग अनलॉकिंग के टाइम में, तो वो हमारा क्या कॉज कर देगा, ज्वाइंट सरफेसेस, लिगामेंट्स और मेनिस्काइज को डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये देखो एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन की तरफ जा रहा है ना, ये डायग्राम देख के आप लोग खुद से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना और समझ लेना। अब हम लोग बात करते हैं इन वेट बियरिंग में। देखो ड्यूरिंग द लास्ट 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फीमर मीडियली रोटेट्स ऑन फिक्स्ड टिबिया, हो गया ना उल्टा। नॉन वेट बियरिंग में जो था उसका सेम टू सेम अपोजिट वेट बियरिंग में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन के टाइम जो होगा फीमर, उसमें क्या था, नॉन वेट बियरिंग में लेटरली पहले मूव हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, फीमर मीडियली रोटेट्स ऑन फिक्स्ड टिबिया, यानी कि फीमर बोन जो होगा हमारा वो मीडियली रोटेट करेगा किस पे, फिक्स्ड टिबिया पे। नॉन वेट बियरिंग में क्या हो रहा था, टिबिया जो था वो मीडियली रोटेट कर रहा था किस पे, फिक्स्ड फीमर बोन पे, और इसमें क्या हो रहा है, फीमर जो होगा हमारा वो मीडियली रोटेट कर रहा है किस पे, ऑन फिक्स्ड टिबिया पे, और वो क्या करवा रहा है, लॉकिंग ऑफ द नी ज्वाइंट। अब यहाँ देखो ड्यूरिंग फ्लेक्शन देयर इज लेटरल रोटेशन ऑफ द टिबिया। नॉन वेट बेरिंग में हम लोग क्या देखे थे, ड्यूरिंग फ्लेक्शन के टाइम जो हो रहा था वो क्या करवा रहा था, मीडियली रोटेशन हो रहा था ना, एक्सटेंशन टू
फ्लेक्शन में हम लोग जा रहे थे तो मीडियली रोटेट हो रहा था, और इसमें क्या है, इसमें इसका अपोजिट हो गया, किसमें, वेट बियरिंग में। ड्यूरिंग फ्लेक्शन के टाइम देयर इज लेटरल रोटेशन ऑफ द टिबिया, जो कि हमारा क्या कराएगा, अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, अब हम लोग नोट पॉइंट में बात करें तो पोप्लाइटियस मसल, जो कि नी जॉइंट को स्टेबलाइज होने में सबसे ज़्यादा ये मसल हेल्प करती है। ठीक है, पोप्लाइटियस मसल, मीडियली रोटेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर, मतलब कि मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर, यानी कि टिबिया बोन को मीडियली रोटेट करवाने में कौन सी मसल का ज़्यादा हेल्प होता है, पोप्लाइटियस मसल का। देखो यहाँ लिखा है ना, रिक्वायर्ड फॉर अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट, यानी कि ये इसकी मदद कब पड़ती है ज़्यादा, जब नी जॉइंट को अनलॉक करवाना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग इधर पैथोलॉजिकल डिजीज के बारे में बात करते हैं नी जॉइंट का जो होता है, जिसमें क्वाड्रिसेप्स लैग आ जाता है। ठीक है, इफ देयर इज सब्सटेंशियल क्वाड्रिसेप्स वीकनेस और पटेला हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स लैग एक डिजीज होता है जिसमें पटेला को जो होता है ना हम लोग मूव कर देते हैं, जिसमें क्वाड्रिसेप्स मसल्स में वीकनेस हो जाता है, या फिर पटेला जो होता है वो हमारा उसको पटेलेक्टोमी कर दिया जाता है किसी एक्सीडेंट वगैरह होने से, या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है नी जॉइंट में, उसमें हम लोग पटेलेक्टोमी करते हैं, पटेला को रिमूव कर देते हैं, और क्वाड्रिसेप्स का उसमें वीकनेस होता है, किसमें, क्वाड्रिसेप्स लैग में। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स में नॉट एबल टू प्रोड्यूस एडिक्वेट टॉर्क, यानी कि जो हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल्स होता है ना, वो टॉर्क क्रिएट नहीं कर पाता है बोन्स पे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वीकनेस होता है पहले से ही। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स मसल में देखो यहाँ क्या लिखा है, टू कंप्लीट लास्ट 15 डिग्री ऑफ नॉन वेट बियरिंग नी एक्सटेंशन, यानी कि ड्यूरिंग लास्ट 15 डिग्री ऑफ नॉन वेट बियरिंग नी एक्सटेंशन के टाइम जो तो है हमारा वो मतलब फुल्ली एक्सटेंड नहीं कर पाता है, यानी 15 डिग्री तक आगे जो होता है हमारा वो नी को एक्सटेंड करना चाहता है, पर वो एक्सटेंड नहीं हो पाता है, क्योंकि वीकनेस ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स की वजह से, या फिर पटेला रिमूव रहता है इसकी वजह से। ठीक है, उसी को हम लोग नॉन एज क्या कहते हैं, क्वाड लॉग, या फिर एक्सटेंशन लैग। क्वाड लैग या एक्सटेंशन लैग, लैग का मतलब वैसे भी आप लोग को पता है, यानी एक्सटेंशन लैग, यानी एक्सटेंशन ऑफ द नी ज्वाइंट करने में जो होता है हमारा वो लैग होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो आप लोग, पेशेंट में हैव डिफिकल्टी मेंटेनिंग फुल नी एक्सटेंशन, अभी मैं बताया था ही आपको, फुल नी एक्सटेंशन वाइल परफॉर्मिंग अ स्ट्रेट लेग रेज, यानी एसएलआर करने में पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी। जब कोई भी पेशेंट है वो अपना जब नी एक्सटेंड करेगा तो वो जो होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा फिर उसके लिए। ठीक है, वो नी एक्सटेंड पूरा नहीं कर पाएगा, पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, 15 डिग्री जो होगा वो रह ही जाएगा। तो खैर, नी जॉइंट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, नी जॉइंट का बायोमैकेनिक्स। आप लोग पीछे जो भी अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से दोबारा समझने का कोशिश करना। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे हमारा ही हेल्प होगा, ज़्यादा मदद होगा, और इससे आप लोग का भी हेल्प होगा। और कमेंट ज़रूर करना अगर आप लोग को अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इस पे कमेंट में आप लोग को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोग। बाकी मिलते हैं अपन अगले नेक्स्ट बायोमैकेनिक्स के किसी लेक्चर में। ठीक है, तो बाकी मैं जो मेरा नोट्स है वो वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा, आप लोग नोट्स ले लेना। ठीक है, थैंक यू गाइज़, बाय।